घर में रहती थी सिर्फ माँ और बेटी, रुपयों से भरा रहता था कमरा। और एक दिन अचानक पहुंची पुलिस तो नोट गिनते गिनते छूट गए दरोगा जी के पसीने। जी हाँ, यूपी के प्रतापगढ़ में एक माँ बेटी की जोड़ी बड़े ऐशो आराम से रहती थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमरा रुपयों से भरा रहता था। हर कोई उनकी अमीरी देखकर दंग रह जाता था। घर में हर वक्त नोटों की गड्डियां बिखरी रहती थी। सोना चांदी के जेवर ऐसे जैसे किसी तिजोरी से निकले हों। लेकिन जब पुलिस ने इनकी हकीकत जानी तो दरोगा के भी पसीने छूट गए, क्योंकि नोट गिनते गिनते मशीनें थक गई। जी हाँ, प्रतापगढ़ जिले के मनिकपुर थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव मुंदीपुर। यहाँ एक मकान पिछले कुछ महीनों से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ था और उसी घर में रहती थी रीना मिश्रा और उनकी बेटी कोमल मिश्रा। गांव वालों का कहना था कि इनका रहन सहन किसी रईस घराने से कम नहीं था। महंगे कपड़े, गाड़ियों की आवाजाही और घर में आने जाने वाले अजीबोगरीब लोग, सब कुछ देखकर लोग यही सोचते थे कि भाई आखिर ये करते क्या हैं। कोई कहता कि रीना मिश्रा का बेटा बड़ा बिजनेस करता है, कोई कहता पति की पुरानी जमीन बिक गई होगी, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। तभी एक दिन सुबह जब गांव के लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो देखा कि पुलिस की कई गाड़ियां उस घर के बाहर खड़ी है। प्रतापगढ़ पुलिस ने राजेश मिश्रा के घर छापेमारी शुरू की। पहले तो घर का दरवाजा खोलने में ही देरी लगी और अंदर घुसते ही पुलिस टीम को ऐसा नजारा देखने को मिला जो किसी फिल्मी के सीन जैसा था। कमरे के एक कोने में नोटों की गड्डियां रखी थी। बिस्तर, अलमारी, टेबल, हर जगह रुपयों का ढेर। पुलिस ने जब गिनती शुरू की तो नोटों की मात्रा देखकर सब हैरान रह गए। 10, 100 और 500 के नोट। गड्डियां इतनी ज्यादा थी कि गिनती के लिए नोट काउंटिंग मशीन मंगवानी पड़ी। मशीन लगातार चलती रही। दरोगा साहब खुद नोट गिनते गिनते पसीने से तत्तर बत्तर हो गए और तब जाकर खुलासा हुआ कुल 1 करोड़ 1 लाख रुपए नगद, साथ ही 1 करोड़ 15 लाख रुपए की स्मैक और करीब 6 किलो गांजा बरामद किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई करीब 24 घंटे तक चली। हर कमरे की तलाशी ली गई और जो चीजें मिली उसने इस पूरे केस को यूपी का सबसे बड़ा नशा तस्करी मामला बना दिया। अब बात करते हैं इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड की, राजेश मिश्रा की। वही व्यक्ति जो महीनों पहले पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। राजेश मिश्रा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस ने उसकी 3 करोड़ रुपए की संपत्ति भी पहले ही जब्त कर ली थी। लेकिन जेल में बंद राजेश मिश्रा वहीं से पूरा नशे का नेटवर्क चला रहा था। राजेश मिश्रा ने अपने भरोसे का सारा काम अपनी पत्नी रीना मिश्रा और बेटी कोमल मिश्रा को सौंप दिया था। दोनों माँ बेटी ने मिलकर नशे का कारोबार न सिर्फ जारी रखा बल्कि उसे और बढ़ाया। पुलिस की माने तो ये लोग जेल के अंदर से आदेश लेते थे और बाहर पूरा नेटवर्क चला रहे थे। गांव के युवाओं में भी यह चर्चा थी कि इनके पास इतना पैसा आखिर आता कहां से है। और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा इलाका सन्न रह गया। वहीं पुलिस ने इस केस में रीना मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा, बेटा विनायक मिश्रा और गांव के 2 अन्य सहयोगियों अजीत और यश मिश्रा को गिरफ्तार किया है।